10th from ML Agrawal, chapter 2, बैंकिंग, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सो बैंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जनरली अपने घर में ही सुने होंगे कि जैसे आपके पेरेंट्स फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, आप सुने ही होंगे, और आरडी, जैसे आरडी सबमिट करते हैं पर मंथ के लिए होता है, आरडी आप सुने होंगे जनरली। तो डिपॉजिट मतलब होता है मतलब जो मनी होता है, मनी को डिपॉजिट करना। तो डिपॉजिट कितने टाइप्स के होते हैं वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका रिकरिंग, ये आपका इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगा। रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स जो आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, मतलब पर मंथ। जैसे आपने फिक्स्ड कर लिए, कोई इंश्योरेंस वाले आए या आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं पर मंथ के लिए। तो अगर आप पर मंथ को या पर मंथ या पर ईयर, मतलब आप जो पर स्टेप, मतलब आप एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल सेट कर लिए, वहाँ पे आपका रिकरिंग डिपॉजिट कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट आपका बैंक यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो अलग मैटर हुआ। तो एक हुआ आपका डिपॉजिट में रिकरिंग। दूसरा होता है जैसे फिक्स्ड में कैसा होता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट कैसा होगा, जैसे आपके बैंक मतलब मान लीजिए किसी के पेरेंट्स रिटायर हुए अपने वर्क से, ठीक है। तो उन्हें जो वो मतलब उन्हें उस कंपनी के थ्रू पे जितना पैसा फंड के रूप में मिलता है, मान लीजिए 10 लाख 20 लाख या 80 लाख जो भी है, तो वो सोचते हैं कि इसमें से 40 लाख हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब इसमें टाइम का कोई बॉन्डेड नहीं होता। वो फिक्स्ड कर दिए कि हम 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड कर दिए, तो बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देगा, तो उसे आप बीच में नहीं ले सकते हैं। अगर लिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बैंक का एक रूल्स होता है। नाउ थर्ड, सेविंग डिपॉजिट। अगर आप सेविंग डिपॉजिट करते हैं, मतलब आप बैंक में कुछ टाइम्स के लिए पैसे को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं, तो वो बैंक के थ्रू पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। नाउ फोर्थ नंबर है करंट मीन्स क्या होता है कि जैसे जनरली आपके मतलब बैंक अकाउंट ओपन है, अब आप उसमें से पैसे डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो वो करंट अकाउंट कहलाता है। करंट अकाउंट में किसी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मतलब बोलते हैं ना, चालू खाता चलते रहता है। आज मान लीजिए आपके में किसी ने क्रेडिट कर दिया अकाउंट में 10,000, आप जाके वहाँ से फिर से क्रेडिट कर लिए, तो ये करंट अकाउंट कहलाता है। तो इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। अब रिकरिंग जो डिपॉजिट होता है, इसी में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और पूरे एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो इसमें इंटरेस्ट कैसे होता है, तो बैंक के थ्रू पे देखिए, आप पर मंथ सबमिट कर रहे हैं, मान लीजिए 3 ईयर्स के लिए, तो बैंक आपको यहाँ पे 4% दे रहा है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बैंक कैसे अप्लाई करेगा कि आपका कितना टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा और अमाउंट क्या होगा। तो इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है प्रिंसिपल, याद रखिएगा, क्रॉस n+1, मतलब आपका जो मंथ है इसे आप क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग चलेगा, ईयर के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि पर मंथ के लिए होता है। तो n+1/2 इंटू जो भी आपका रेट फिक्स्ड होगा। वैसे कुल आपका एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरेस्ट का फार्मूला तो आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। ये वही है, कोई चेंजेस नहीं। आप गौर से देखिए, ये आपका P है, राइट, ये आपका R है साइड में, और जो टाइम है पर मंथ आप कर रहे हैं, वो आप उस प्लेस में आपके टाइम के प्लेस पे n+1/2 हो जाएगा। बस सिंपल इतना ही होगा और किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, अपॉन 100। अब देखिए पर मंथ टाइम आपका क्या है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट होता है, तो ध्यान एक लॉजिकली बात बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस ये है कि अगर आपका टाइम डिस्टर्ब है, जिसे बोलते हैं ना कि टाइम आपको दे दिया 1 कंप्लीट हाफ ईयर्स, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसमें क्या होगा। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप वर्क करेंगे तो दो चीज़ों में चेंजेस होगा, किसमें, रेट एंड टाइम में। ये बात याद रखिएगा। आप किए होंगे सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे तो रेट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली टाइम में चेंज होगा।
तो जैसे मान लीजिए 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, जो भी है। अगर आप 2 मंथ के लिए करते हैं तो 2/12 कर दीजिए, 3 करेंगे तो भी 3/12, 4 करेंगे तो 4/12, 5 करेंगे तो 5, मतलब ये 12 परमानेंट है। तो भाई यहाँ पे भी तो 12 होगा ना, इसलिए तो यहाँ पे इंटू 12 होता है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट। ये देखिए ध्यान से, रिकरिंग आया मतलब पर मंथ को ये कर रहे हैं, एवरी मंथ 1000 सबमिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स, 8% इंटरेस्ट पर एनम। और उनको पर एनम कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ से रिसीव हो रहा है 8%। सो फाइंड मेच्योर वैल्यू। अब मेच्योर वैल्यू का फार्मूला हमने नहीं बताया, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसे भी क्लियर कर देते हैं। मेच्योर वैल्यू का फार्मूला जो होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल इनटू जो भी आपका यहाँ पे टाइम है, यानी टाइम शेड्यूल, यानी एन मतलब होता है मंथ, टोटल मंथ, उसे हम एन बोलते हैं, प्लस आपका इंटरेस्ट, या आप एसआई भी लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला होगा। यानी वही हो गया ना मेच्योर वैल्यू का। जैसे हम एग्जांपल में बोलें तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता था, याद करिए, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होता था, या इंटरेस्ट भी आप कर सकते हैं, ये टोटल अमाउंट कहलाता है। तो वही है, पी के प्लेस पे आपका ये हो जाएगा। चलिए गिवन क्या है, डिपॉजिट बाय मिसेस गोस्वामी 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, टाइम पीरियड 3 ईयर्स। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, एन चाहिए। अब एन यहाँ पे हमें चेंज किस में करना है, मंथ में। तो 1 ईयर इक्वल टू, आप तो ऑलरेडी जानते हैं 12 मंथ होता है ना, 12 मंथ्स। तो 3 ईयर्स इक्वल टू 12 इंटू 3, यानी 36 मंथ। चलिए ये तो क्लियर हो गया, 36 मंथ। तो चलिए ये तो पहले चेक कर लें कि बैंक मिसेस गोस्वामी को कितना पैसे, मतलब कितने रुपए रिटर्न करेगी। तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट का फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, हमने अभी लिखा, P इंटू आर इंटू टी होता है। तो आर आप चाहे यहाँ पहले कर लें या टी बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। टी के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, एन प्लस 1/2 इंटू आर को बैक में कर दिए, अपॉन 100 इंटू, और ये मंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 1000, एन कितना है 36 इंटू एन प्लस 1, यानी 36 + 1 इंटू रेट 8% अपॉन 100 इंटू 12, और ये जो अपॉन 2 है उसे भी आप डाउन साइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन साइड भी आप कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा क्लियर कर लें, फिर आप कट कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 12 3 जा 36, ये 3 हुआ, 2 4 जा 8, तो 3 यहाँ पे 10 है, 10 3 जा 30 हो जाएगा, इंटू 37, 31 36 + 1 इंटू 4। सो इंटू करने पे हो जाएगा आपका 4440 रुपीज़। ये हुआ आपका इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप राइट कर लीजिए जो हमें आंसर करना था। क्या आंसर करना था, मैच्योर वैल्यू। सो द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, वैसे भी क्लियर है, अभी देखिए कैसे वो भी कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस एस आई। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसे एक्सप्लेन और कर देंगे। 1000 था, एन कितना है आपका 36, प्लस एस आई आपका 4440। सो 1000 में 36 का इंटू करेंगे 36,000, 4440। सो ऐड करने पे हो जाएगा 40,440। अब आपको बताते हैं कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये बताइए। मान लीजिए मिसेस गोस्वामी 3 ईयर्स के लिए 1000 सबमिट करती है, तो पर मंथ कितना की 1000, तो कितने महीने जमा की 36, तो 36 का पहले इंटू तो कर लें कितना जमा की हैं वो बैंक में, तो सबमिट कितना की हैं 36,000। ये तो क्लियर हुआ ना कि वो 3 साल में 36,000 सबमिट की। अब ये बताएं कि उनका इंटरेस्ट कितना आया 4440, तो ये हो गया ना 36 + 4। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनिया हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट, देखिए पर मंथ अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ। अब सोनिया 600 पर मंथ सबमिट कर रही है, ठीक है।
टाइम ड्यूरेशन 2 एंड कंप्लीट 1/2 ईयर्स, यानी 2 कंप्लीट 1/2 यानी हाफ ईयर्स और 2 कंप्लीट ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू दिस अकाउंट। सेम क्वेश्चन हुआ फर्स्ट नंबर जैसे। अब टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स को हम पहले मंथ में चेंज करेंगे ना, तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो श्योर है कि 2 ईयर्स क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 2, ये हो गया आपका 24 मंथ। अब हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं 6, तो 6 को और ऐड कर दीजिए तो कितने हो गए 30 मंथ। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि n इक्वल टू आपका 30 मंथ हुआ। अब सेम प्रोसेस इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट बैक कर लेते हैं, ये हो गया आपका रेट, और टाइम यहाँ पे हो जाएगा आपका n+1/2 क्लियर, और अपान 100 और इंटू 12 तो ज़रूर रहेगा, ये तो क्लियर। अगर नहीं डाउट है तो ये भी आप याद रखिए, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम। अगर टाइम आपका ईयरली नहीं है, मान लीजिए 6 मंथ का, तो आप क्या करेंगे टाइम के प्लेस पे आप 6/12 करते हैं ना प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम। जैसे 6 मंथ के लिए हमको करना है तो 6 में 12 का डिवाइड करेंगे, मतलब कोई भी मंथ हो 12 का डिवाइड ज़रूर होता है, तो वही ये आपका ये 12 है। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास 600, एन आपका 30, और 1 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा, रेट आपका 10%, और ये 2 को डाउन साइड कर दीजिए क्योंकि अपॉन के नीचे ही आ जाएगा, 12 इंटू 100, 100 6 जा, ये तो क्लियर हो गया, एंड 6 2 जा 12, 2 15 जा, एंड 2 5 जा, सो 5 इंटू ये 5 है 15 इंटू 31, सो इंटू करने पे हो जाएगा इंटरेस्ट कितना हुआ ₹2325, ये आपका इंटरेस्ट फाइंड हुआ। अब चलिए मैच्योर वैल्यू फाइंड करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू वही फार्मूला हो गया, प्रिंसिपल कितना था 600, कितने ईयर कितने मंथ के लिए सबमिट कर रहे हैं 30, तो 30 का इंटू कर देंगे और जो इंटरेस्ट है उसे ऐड कर देंगे, सिंपल। तो प्रिंसिपल हो गया 600 और कितने मंथ के लिए सबमिट कर रहे हैं 30, और इंटरेस्ट कितना हुआ 2325, सो 6 3 जा 18, और ये 000 कर दीजिए, और 2325 ऐड करेंगे तो 5 2 3 और 8 2 10 एंड 1 एंड 2, यानी 20,325 उन्हें रिटर्न मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी करते हैं, सेम क्वेश्चन है, किरण डिपॉजिट 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ। चलिए इस बार आपका ईयर के प्लेस पे और इजी कर दिया गया, मंथ पे ही दे दिया गया। इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पे इंटरेस्टेड एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फाइंड द अमाउंट सी गेट्स मैच्योरिटी, मतलब उन्हें कितना रुपए प्राप्त हुआ। तो सभी तो हमारे पास दिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं आई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था P इंटू आर यहाँ पे कर लीजिए, और टाइम के प्लेस पे आप क्या करेंगे n+1/2 और अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 12, ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ। तो प्रिंसिपल क्या है 200, ये दिया हुआ है, n कितना है टोटल 36, ब्रैकेट 36 + 1, रेट आपका 11 अपॉन 100 इंटू 12, और ये 2 को भी डाउन साइड करते हैं, ठीक है। सो 0 से ये कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36 एंड 2 से ये 2 कैंसिल, ओके। सो 3 इंटू 37, 36 + 1 एंड 11, सो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 1221 रुपीज़, ये हुआ इंटरेस्ट। अब मैच्योर वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं, सो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इक्वल टू फार्मूला P इंटू एन, क्यों
टोटल तो देख लें कितना सबमिट करें, और ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल हुआ 200, कितने महीने के लिए सबमिट किए 36, और इंटरेस्ट कितना मिला उन्हें 1221। सो 36 2 जा 72, 00 1221। सो 1 2 2 2 4 7 1 8, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हनीफ हैज़ कम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ फॉर अ पीरियड 4 years। ठीक है, 4 साल के लिए वो जमा कर रहे हैं ₹600 पर मंथ। ठीक है, इफ़ हिज गेट ₹5880, ये क्या है इंटरेस्टेड एट द मेच्योरिटी, उन्हें मेच्योरिटी मिल रहा है, कितना मिला 5880। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमको यहाँ पे फाइंड करना रेट। अच्छा, हम वर्क क्या कर रहे थे, ये नहीं कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं, नहीं, हमको रास्ते वही अटेंड करने हैं। रास्ते क्या थे ये बताइए। आई इक्वल टू हम फाइंड करते थे, फार्मूला क्या था प्रिंसिपल, यहाँ पे हम राइट करते थे NN+1/2 इंटू, यहाँ पे हम रेट करते थे अपॉन 100 इंटू 12। अच्छा ये बताइए, अगर हम ये करें तो क्या रेट फाइंड हो जाएगा? क्या आपके पास इंटरेस्ट है? नहीं है। कहीं है इंटरेस्ट? नहीं। ये तो आपका मैच्योरिटी है ना, इंटरेस्ट कहाँ? नहीं है। चलिए, रेट भी फाइंड करना और इंटरेस्ट भी, तो दो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट आप टाइम मैच्योरिटी 5880। सो 5880 इक्वल टू प्रिंसिपल आपका 600 इंटू एन, आपका टाइम ड्यूरेशन 48 और 1 ऐड कर देंगे तो 49 इंटू रेट हमें फाइंड करना है अपॉन, ये 2 को डाउन साइड कर लेते हैं, इंटू 100 इंटू 12। सो जीरोस कैंसिल, ये आपका 6 रेडी है, 2 3 जा कर देते हैं 6 एंड 12 4 जा 48। सो 5880 इक्वल टू 3 4 जा 12 इंटू 49 आर। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में 588, तो ये 0, तो 588 से डिवाइड करते हैं तो 10 जा, तो रेट कितना फाइंड हुआ 10%, और यही हमें फाइंड करना था। हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। क्वेश्चन नंबर 5, डेविड ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। डेविड एक बैंक में पर मंथ के लिए एक अकाउंट ओपन कराते हैं एंड डिपॉजिट ₹300 पर मंथ फॉर 2 years, और 2 years के लिए वो फिक्स करते हैं कि पर मंथ 300 पर मंथ वो डिपॉजिट करेंगे। इफ़ ही रिसीव्ड, याद रखिएगा यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लिखा हुआ है रिसीव्ड मतलब होता है वो टोटल अमाउंट है, ये बात याद रखिएगा। मतलब आपका मैच्योरिटी ये वैल्यू है, ये इंटरेस्ट नहीं है जिसे लास्ट क्वेश्चन पे आपने रीड किया उस टाइप की नहीं, ये रिसीव कर रहे हैं, मतलब 300 पर मंथ सबमिट कर रहे हैं तो उन्हें टोटल पैसे मिल रहे हैं, यानी ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू है, यानी ये टोटल वैल्यू है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट आपका रिसीव नहीं होता, सिर्फ मैच्योरिटी रहता। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल क्रॉस रेट आप साइड में कर लीजिए, टाइम के प्लेस पे NN+1/2/100 इंटू 12। चलिए इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 300 है, n यहाँ पे 2 मंथ का 24 हो जाएगा, 2 years का 24 मंथ हो जाएगा मंथ्स, तो यहाँ पे 24 इंटू 24 + 1 25 इंटू रेट अपॉन, ये 2 को डाउन साइड कर लेते हैं, 2 इंटू 100 इंटू 12। सो 12 2 जा 24, 2 से ये 2 ही कैंसिल, 00 ये कैंसिल हो गया, तो अब डाउन साइड तो कुछ है नहीं। सो आई इक्वल टू 25 3 जा 75 आर, ये आपका इंटरेस्ट फाइंड हुआ। लेकिन अभी इसमें रेट है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो इंटरेस्ट तो है। तो चलिए अब मैच्योर वैल्यू का हम फार्मूला अटेंड करते हैं, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला होता है P/N+I, यही फार्मूला है जनरली। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 7725, प्रिंसिपल 300, टाइम ड्यूरेशन
24 प्लस आई इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया 75 आर, ये हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7725 24 3 जा 72, तो 7200 हो जाएगा। इसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो 7200 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 75 आर। सो माइनस करते हैं, 5 - 0 5, 2 - 0 2, 7 - 2 5, 7 - 5 कैंसिल, सो 75 आर। सो आर इक्वल टू 525/75, तो 75 7 जा 525, तो रेट आपका फाइंड हुआ 7%। ये आपका आंसर हुआ। हेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर गुप्ता ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसे, फॉर 2 years, ठीक है। एट द टाइम मेच्योरिटी ही गॉट, अब ये रिसीव कर रहे हैं, फिर से वही बात आ गई, कितना रिसीव कर रहे हैं, 67,500 रुपीज़, ठीक है। तो हमें टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता जी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट भी फाइंड करना और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी फाइंड, सॉरी द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय गुप्ता जी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए 2 years है, तो 2 × 12 आपका 24 मंथ हो जाएगा, ये आपका n की वैल्यू है। सो प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल क्लास रेट और टाइम के प्लेस पे n+1/2 अपॉन 100 × 12, प्रिंसिपल 2500, n आपका 24 और +1 करेंगे तो 25 × r अपॉन 100 × 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 100 से ये 0 कैंसिल, तो 25 और ये अपॉन 2 हमने राइट नहीं किया, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो 25 में 25 के इंटू करेंगे तो 625 आर, ये आई की वैल्यू है, ठीक है। अब ये आई फाइंड नहीं हुआ है, इंटरेस्ट यही तो होगा जब हम रेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब मेच्योरिटी वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पे, सो फार्मूला P × R प्लस n प्लस आई, तो मेच्योरिटी वैल्यू 67,500, प्रिंसिपल 2500, एन आपका 24 मंथ प्लस आई के प्लेस पे आपका यहाँ 625 आर, क्लियर। सो 67,500 इक्वल टू 24 × 25 600 और ये आपका 00 प्लस 625 आर। 60,000 को ट्रांसफ़र करते हैं, 625 आर। सो माइनस करते हैं, माइनस करने पे आपका ये तो क्लियर है 7500 ही आएगा, क्योंकि 60,000 है ना, 7500 इक्वल टू आर 625 को ट्रांसफ़र करते हैं। सो कट करने में ये कितने टर्म्स में हो जाएगा, 12, तो 12% हुआ आपका सेकेंड की वैल्यू। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 12%। अब फर्स्ट नंबर हमने एडवांस सॉल्व कर दिया है। देखिए टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय गुप्ता जी, तो यहाँ पे आपका 7500 यही तो है आपका इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, भाई उन्होंने रिसीव कितना किया, ये मैच्योरिटी वैल्यू एक कॉमन सेंस वाली बात है, प्रिंसिपल कितना सबमिट किए 60,000, तो मैच्योरिटी वैल्यू से 60,000 माइनस कर देंगे, ऑलरेडी हो जाएगा इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस अमाउंट। यहाँ पे एक फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू आपका 67,500 है ये, और अमाउंट टोटल अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट आप बोल सकते हैं, टोटल डिपॉजिट अमाउंट। तो कितना डिपॉजिट किया गया 60,000,
तो 7500 ये आपका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका सेम ही है। शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ फॉर 1 years ही रिसीव्ड, देखिए रिसीव्ड नाम आया तो ये हो गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू टोटल। सो फाइंड द रेट। चलिए, अमाउंट डिपॉजिट 800, टाइम पीरियड 1.5, तो 1 year इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ, और ये हाफ मतलब 6 मंथ, तो 12 + 6 आपका हो गया 18 मंथ। तो चलिए अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट फार्मूला। प्रिंसिपल क्रॉस रेट साइड में आप कर लीजिए, टाइम के प्लेस पे n+1 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 12। सो प्रिंसिपल 800, टाइम पीरियड्स 18 इंटू 18 + 1 आपका 19 हो जाएगा। रेट फाइंड करना है अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 12, 0 से 0 ये कैंसिल, एंड 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18। सो I इक्वल टू 16, 19 6 जा 114, ये आपका आया I की वैल्यू। सेम प्रोसेस जैसे लास्ट क्वेश्चन पे किए। सो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू 15,084, प्रिंसिपल आपका 800 है, और टाइम ड्यूरेशन 18 प्लस आई, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 114 आर। सो 15,084, 18 8 जा 144, सो माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 144, और ये 00 इक्वल टू 114 आर। सो माइनस करने पे 684 इक्वल टू 144 आर। सो आर इक्वल टू 684 अपॉन 114। सो कट करेंगे तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो आर इक्वल टू 6%। क्लियर। हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 6%।